औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आपको सीखे दिए हुए या दूसरे लफ्ज़ों में जुमले दिए हुए, ठीक है। आपने इनका जितने भी अफ़ाल दिए गए हैं, इनका आपने सबसे पहले तो बताना है मादा यानी रूट लेटर बताना है। उसके बाद आपने उसका ज़माना बताना है, मुज़ारे है या माज़ी है। तीसरी चीज़, आपने मारूफ है या मजहूल। मारूफ की पहचान क्या है जी? एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है? सर ने बताई थी जी। एक्टिव वॉइस या मारूफ जिसको हम कहते हैं सेंटेंस को, उसकी क्या पहचान सर ने बताई थी इसमें माजी में और मुजारे दोनों में। नहीं किसी को याद? पहले हरफ पर जबर होगी, ये इसकी पहचान है मारूफ की। अगर पेश हो तो ये मजहूल होता है। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है तफ्ताहानी, सबसे पहले ता आ रहा है, ता के ऊपर जबर है, तो इसका मतलब है कि ये मारूफ यानी एक्टिव वॉइस है, जो कि हम एक्टिव वॉइस ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी निशानी है। अब यहाँ से आपको बड़ी इजीली पता चल सकता है कि ये मारूफ है या नहीं। उसके बाद जी आपने बताना है कि सीगा ये कौन सा है, किसका सीगा बन रहा है, और उसके बाद आपने करना है इसका तर्जुमा। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आपको दिया गया तफ्ताहान, तफ्ताहानी, तफ्ताहानी। हाँ जी, कौन करेगा सबसे पहला वाला? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आयत, चलें जी आयत से ही शुरू करते हैं। जी आयत। जी मैम। मैम सबसे पहले इसका मादा होगा फ फाताह। हम्म, फा ता और हा। जी मैम। सही। मैम जमाना इसका जमाना मुजारी। यानी माजी है, मुजारे, मुजारे बिल्कुल सही है। मुजारे। मारूफ है, जी मैम। मजहूल। मैम मारूफ है। मारूफ है ये। ठीक है, ये मैं इधर टिक लगा रही हूँ। अच्छा जी, सीगा कौन सा है ये? एक दो तीन चार पाँच, तफ्ताहानी। पांचवा। पांचवा किसके लिए इस्तेमाल होता है? अ, अ, एक मिनट में। गैब गैब हम्म मुसन्ना मोनस। हम्म बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ मैं पांच लिख देती हूँ। फिफ्थ। हाँ जी, तर्जुमा फिर इसका क्या होगा? मैम वो दोनों कामयाब होंगी या होंगी, अ, या हो गई। नहीं, सॉरी, तो पास में चला जाएगा। फाताहा का क्या मतलब वो होता है? दोनों फाताहा का क्या मतलब फतहा, होता है? अम, पाता फतहा और हा है ना? कामयाब। कौन? फतहा का मतलब मैम कामयाब है। फतह। फतहा। कामयाब भी होता है, इसके अलावा आपके पास एक और मीनिंग भी होता है इसका। दूसरा जी मीनिंग हुआ याद जी। नहीं आ रहा। हाँ ये ठहरो, खोलने के मीनिंग में पूछते आता हैं। है, फतहा खोलना जी। खोलना, बिल्कुल सही है। फातहा का मतलब खोलने। हाँ। सूरत फातिहा नहीं आती, आगाज, ठीक है ना, मैम जी। शुरुआत, ठीक है ना। तो हम मिफ्ताह, चाबी करते हैं ना, तो वो भी जी। फतहा के उसमें आती है, ठीक है ना। तो फतहा का मतलब खोलना भी होता है। अच्छा, एक मिनट। हम्म, फा ता और हा। हम्म, किसी चीज को खोलना, फैसला करना, ठीक, जी मैम। सही। हम्म। अच्छा, और वो जो आपके पास आ रहा है फतह करना ना, जो ये फतह करना जो है ना, ये हमारे हम्म, फतह मांगना, वो आपका ये चला जाता है, ये नीचे बाब चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो हम बिल्कुल ये सिंपल वाले पढ़ रहे हैं, ये जो नंबर 4 लिखा हुआ है ना रेड ब्लैक बॉक्स में, ये फतहा, ठीक है, या फतहा यफ्ता,
फतहन उसका मस्दर है, किसी चीज को खोलना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी फिर? तफ्तहानी, उन दो मुअन्नस ने, हाँ जी आयत क्या हो जाएगा? उन दो मैम उन मुअन्नस, दोनों वो दो ने मुअन्नस खोला, खोलती हैं या खोलेंगी। खोलेंगी। मुजारे है ना, दोनों तरह से हो सकता है जी ना। मैम। ठीक है ना, हम यहाँ पे इसका दोनों तरह से करेंगे क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि माजी वो हाल के लिए है या मुस्तकबिल के लिए, तो ये दो इसके आ जाएंगे। ठीक है, सही। जी मैम। हम्म। अच्छा जी, नंबर टू। अच्छा, नंबर टू का मैंने साथ इसका बाब लिख दिया हुआ है, ताकि फिर ये आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आगे फिर अगर ये होगा माजी होगा तो फिर आपको मैं इसका मुजारे भी पूछूंगी, और अगर मुजारे है तो मैं इसका माजी भी आपसे पूछूंगी। अच्छा जी, नंबर टू है जी नस दुकू। सबसे पहले तो बताएं कि इसके मादा हरूफ क्या है? जी उम्मे ईमान। स्वाद, दाल, कौफ। हम्म, स्वाद, दाल और काफ। हाँ जी, क्या है? माजी है मुजारे? मुजारे। मुजारे। इसका माजी क्या बनेगा? नून बाब से है सौदागर। ये। हम्म, सौदा का नस्दुकु, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद मारूफ है मजहूल? मारूफ। मारूफ है। सीगा कौन सा है ये? सीगा 14। 14। हाँ जी, अब तर्जुमा कर दें इसका। सच्चा। हम सच्चे हैं। सौदा का, हम सच्चे हैं नहीं, या फिर हम हम सच बोलते हैं, हम हम दोस्त हैं। सच्चे हैं। अच्छा सच। सच्चे हैं का मतलब हो जाएगा, ये तो आपके पास बन गया जुमला इसमिया। ठीक है, हम यस। सच बोलते हैं या हम सच बोलेंगे। ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, नंबर तीन, यल अबना। यल अबना, सबसे पहले तो आपने मादा पहचानना है। अगर आपको ये पता चल जाता है ना कि ये माजी है या मुजारे है, तो मादा निकालना बड़ा इजी हो जाता है। हाँ जी, आयत ने कर लिया, उम्मे ईमान ने कर लिया। बाकी अब कौन करेगा? हुमा जी आप करेंगी नंबर थ्री वाला? जी जी। जी जी मैं बिल्कुल हम्म। कोशिश करूंगी। अच्छा ये हम्म। है यन अबना। अब इसका मादा हो जाएगा लाम आइन बा। हम्म, ठीक है। लाम हम्म, आइन और बा। अच्छा, ये है जी सीन। बाप जी। सीन से है, फिर इसका माजी क्या बनेगा? इसका बनेगा लाइबा। लाइबा। लाइबा का मतलब है खेलना। जी ठीक खेलना। है, खेलने के मीनिंग में ये आता है। तो यल अबना इसका हमारे पास जो है वो बन गया यल आबू। लाइबा यल आबू हमारे पास बन जाएगा इसका मुजारे, और लाइबा हमारे पास इसका आ जाएगा माजी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास मुजारे है। हाँ जी, जी जी मरूफ मुजाहिद। है मजहूल है? मारूफ। मरूफ है, सीगा नंबर कौन सा है ये? सीधा नंबर हो जाएगा ये आपका अ, छठा सीधा हो जाएगा ये। छठा सीगा, बिल्कुल सही है, जी। सिक्स वाला। हाँ जी, और तर्जमा फिर इसका क्या होगा? तर्जुमा इसका हो जाएगा खेलने की मीनिंग में आता है ना, वो खेलती हम्म। हैं या वो खेलती हैं या खेलेंगी। वो खेलती हैं या खेलें, वो खेलेंगी, बिल्कुल सही है। जी। अच्छा जी, नंबर चार हमारे पास आ गया तलब तुमूहुम। तलब तुमूहुम। ठीक है जी, ये मैंने उसके मस्दरी माना लिखे में, चाहना या तलाश करना। तो वो सबसे पहले यानी उसके मस्दर के माना लिखे में, तो सबसे पहले तो आपने इसका निकालना है मादा। ठीक है, सही। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये मुजारे है या माजी है। जी उम्मे ईमान। इसके मादा जो के हैं वो तो हम्म। लाम बा। हम्म। सही। तो लाम और बा।
ठीक है। नून के बाब से है तो फिर इसका अच्छा ये बताएंगे ये माजी है या मुजारे है? तलब तुमूहुम, माजी। ये माजी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसका नसर आके उसमें जा रहा है, तो ये बन जाएगा तलबा। अच्छा इसका मुजारे क्या बनेगा तलबा का? नून बाब से है। यत यतलिबु नसरा यतलुबु। यतलुबु न यंसुरु। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी तलब तुमुहुम। हाँ जी, मारूफ है मजहूल है? मारूफ। मारूफ है ये। सीगा कौन सा है? ये हुम आपके पास जो है ये क्या है? हम यहाँ पे वो है मफूल। मफूल है, फिर इसको तो साइड पे कर दो ना। अब बाकी देखो, तलब तुमु, यहाँ पे ये हाजिर के लिए नहीं है, नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला कौन सा होता है जी? आ, तुम। तुम वाला, ठीक है। तलबता, तलब तुमा, तलब तुम। और जब हम उसको आगे जमीर मतलब लाते हैं उसकी मफूल की, तो हम फिर क्या करते हैं उसको, थोड़ी सी उसमें चेंजेस लाते हैं। वो चेंजेस हम क्या करते हैं कि उसके आगे ये वाव, कि हमें पढ़ने में आसान नहीं रहे। तलब तुम हुम पढ़ने की बजाय हम उसको तलब तुमु हुम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये उसके राइटिंग में, वरना असल में वो क्या है, असल में तलब तुम है, यहाँ पे आके उसने खत्म हो जाना है। ठीक, लेकिन हमने उसमें थोड़ी सी चेंजेस ये की कि ये ऐड किया है, मीम पे हम पेश लेकर आए हैं, ताकि हम आगे जो हम ये होम जमीर जोड़ रहे हैं उसके साथ इसको हमें पढ़ने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा तलब तुमु होम। ठीक है, हाँ, कौन सा बताया था? नाइन्थ वाला, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब फिर तर्जमा इसका क्या होगा? व्यू में ईमान, तलब वो तुम का सब। पहले करें। हम्म। पर अब तुम सब चाहते हो, होम। वो सब तुम्हें चाहते हैं। होम क्या है आपके पास? मफूल। होम तुम मफूल है, मफूल है। तुम हम्म। तुम तुम, सब उसे तुम सबको चाहते हो। तुम सब उन सब को चाहते हो या तलाश करते हो। ठीक है ना, चाहना और तलाश करना इसके दो मीनिंग होते हैं। सही है। जी। ठीक। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर 5, हजम तुमूनी। इसका मतलब होता है शिकस्त देना। इसके जो वो वाले मीनिंग आते हैं, मस्तरी मीनिंग आते हैं। हाँ जी, ये कौन करेगा? हजम तुमूनी, ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है। तलब तुमू हुम, हजम तुमू नी। जी हुमा जी। मैंने कहा, मैंने गौर नहीं करा था, मैं कर लेती हूँ। हम्म। अच्छा, ये हो जाएगा हाजामा, हा, जा और मा, इसके हम्म। रूट लेटर हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये क्या है, माजी है मुजारे? माजी है ये। ये माजी है, बिल्कुल सही। और मारूफ है कि नहीं? मारूफ, बिल्कुल बिल्कुल मारूफ है। मारूफ है, ठीक है। अब इसका सीगा कौन सा है ये? ये हो जाएगा हजम तुमनी, ये हो जाएगा नो, ये नी जो है ये हमारे पास क्या है? ये या मुतकल्लिम वाला हो जाएगा ना सीगा। हम्म। नहीं, ये या मुतकल्लिम तो है, लेकिन यहाँ पे या मुतकल्लिम किसके तौर पे आ रही है, फाइल के तौर पे या मफूल के तौर पे? ये आ रही है मफूल के तौर पे आ रही मफूल के तौर पे आ रही, तो इसको तो अभी आप भूल जाए ना, जरा साइड पे करें। अब देखें, हजम तुमु, है हजम तुम।
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये तीसरा सीगा हो जाएगा। नहीं नहीं हम्म नहीं, छठ नाइन्थ हो जाएगा। नहीं, हजम तो वो, ये भी नाइन्थ सीगा ही हो जाएगा। ये भी नाइन्थ ही है। बिल्कुल सही जी है, जी ये भी जी। नाइन्थ ही है। तो फिर क्या हो जाएगा हजम तुमूनी का मतलब? ये हो जाएगा शिकस्त देना। तुम अम्म, सब ने हमने उसे शिकस्त दी। मुझे। मुझे, सॉरी, हाँ मुझे, हाँ नहीं आ गया ना, ठीक है ठीक है, मुझे शिकस्त दी। हाँ, मुझे हजम तुम। शिकस्त दी, तुम सब ने मुझे शिकस्त दी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, नंबर 6 हमारे पास आ गया जी। तुर जकीना। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सीगा और तर्जमा जहाँ पे किया हुआ है वहां पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। वो क्रॉस सीधा सीधा किस चीज की अलामत है? और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हरफ पे क्या आ गया, पेश आ गई। अब ये पहले हरफ पे जो पेश आ गई है ना, ये किस बात की अलामत है? कि ये आपके पास मजहूल है, मारूफ नहीं है फिर। ठीक है। अब इसमें आपने मुझे क्या बताना है? इसमें आपने मुझे ये बताना है कि इसका मादा क्या है और इसका जमाना क्या है। जमाना आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है। और अगर माजी होगा तो मैं आपसे कहूंगी जी मुझे इसका मुजारे भी बता दें, और अगर मुजारे होगा तो मैं कहूंगी इसका माजी, या मैं बाब आपसे सब का पूछ लूंगी। अच्छा जी, छठा वाला जो है उसमें आपने मादा बताना है, जमाना बताना है और उसका बाब बताना है। 3 चीजें बतानी है। जी आयत। जी मैम, इसका मादा है रा ज़ा काफ। हम्म। जमाना। मैम, इसका जमाना माजी है। ये क्या चीज, ये किस लिए आ रही है ता शुरू में अगर माजी है तो? सॉरी सॉरी, मुजारे है। सॉरी। मुजारे है ये। अच्छा, ये राजा और काफ ये हम पढ़ चुके हैं, ये कौन से बाब से है? काफी दफा पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसका माजी मारूफ बनाऊं तो क्या बनेगा? जी आयत। आयत, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा हाँ, अब आई आवाज। हम्म। दोबारा भाई ये राजा। राजा का यर। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी उम्मे ईमान, आप बता दीजिए। आयत का मुझे लग रहा है कुछ इंटरनेट का इशू है। राज़िक़ बाप नून है हम्म। और ये हम्म। यरज़ुक़ु हो जाएगा। यरजुकू हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये मारूफ माजी और मुजारे मारूफ, ये जो यहाँ पे आपको दिया गया ये इसका मुजारे मजहूल है। शुरू में उसी तरह मुजारे की अलामत आएगी, लेकिन मुजारे की अलामत के ऊपर पेश होगी ना तो फिर ये आपके पास मारूफ नहीं होगा, ये मजहूल होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अच्छा जी। हम्म। अच्छा जी, नंबर 7 में हमारे पास आ गया तत्लु शम्सु। ठीक है जी, उसी तरह आपने सबसे पहले इसका क्या बताना है? मादा बताना है। फिर आपने इसका जमाना बताना है। फिर आपने बताना है कि मारूफ है या मजहूल। और फिर उसके बाद आपने इसका सीगा बताना है और लास्ट में आपने इसका तर्जुमा करना है। हाँ जी। बाकी लोग, 2-3 लोगों की तो क्लास नहीं है, और मनाल का क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? जी हफ्सा, अच्छा हफ्सा ने भी हैंड रेस किया हुआ, गुड। जी हफ्सा, सबसे पहले मादा बताएं इसका। मैम, इसका मादा तो हम्म। नाम और हम्म। आइन है। गुड। तो, और लाम और आइन। हाँ जी। माजी है मुजारे? मुजारे। मुजारे है, वेरी गुड। अच्छा जी, मारूफ है या और मजहूल है? मारूफ। मारूफ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जबर दी हुई है, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये सीगा कौन सा है? तत्लु। मतलब पहला, नहीं 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 नहीं, पहला, सातवां। पहले में तो या सातवां। आएगी। सातवां? सातवां। क्यों? हम्म।
आप इसको माजी के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। पहला क्या होगा, यतलुओ, फिर उसके बाद क्या आएगा, यतलुआनी, यतलुऊना, उसके बाद हम्म, चौथा क्या होगा, तत्लु ततलुओ। तत्लु ये चौथा सीगा है। तत्लु चौथा सीगा किसके लिए हम यूज करते हैं, मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए? मोनस के लिए। मुअन्नस के लिए। तो हमारे पास शम्स, सूरज क्या है, मुजक्कर है मुअन्नस है? मोनस है। मुअन्नस है। कौन सा मुअन्नस है ये, मुअन्नस की किस किस्म में से है, अलामती या समाई? समाई। समाई में से है, गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने इसके साथ ततलुउ निकाला है। ठीक है। हाँ जी, अब इसका तर्जमा क्या होगा, सूरज निकलता है सूरज निकलता है या या सूरज सूरज निकलेगा। निकलेगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 8 में हमारे पास आ गया, फिर वही आ गया, रुजिकू। ठीक है, और ये इसके मादा वही जो पीछे हमने राजा खौफ बनेंगे, जमाना। हाँ जी, इसमें जमाना क्या होगा, जमाना बता दे मुझे इसमें। अ, जी उमईमान, माजी। रुजिकू 8वें वाले, माजी है ये, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, और ये हमारे पास मजहूल है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 9, तलब ना, तलब ना। ये बड़ा इजी सा है, 9वें और 10वें वाले तो बहुत इजी हैं, सिंपल सिंपल हैं। इसमें उन्होंने कोई मुश्किल वाली चीज नहीं डाली हुई। तलब ना। जी हुआ जी। ये है आपका तौलंबा, इसका मादा हो गया, हम्म। माजी है, हम्म। और मारूफ है। हम्म। और इसका जो सिगा है ये है आपका 14 सिगा है। हम्म। सही। ठीक है। तलब और ना। ना हम्म। हम तलब करते हैं, नहीं हमने तलब किया, सॉरी हमने तलब किया, ये तो माजी है ना जी। माजी है, माजी में आ किया जाएगा, हमने तलब किया। किया। हम्म। सही है। 14, सही। अच्छा जी, नंबर 10 वाला, तलाबा ना, तलाबा ना। सिर्फ एक हरकत चेंज होने से, अलामत एक चेंज होने से बा पे इसका चेंज हो गया, तलाबा ना। जी उम्मीमान। तो लांबा, वही, और ये माजी। मारूफ है। हम्म। हम्म। और इसकी जो माना होगी वो हमें चाहता है। हम्म। वो हमें तलब करता है, तलाबा। अच्छा, पीछे हमारे पास, हाँ पीछे ये थे चाहना, पीछे भी गुजर के गया है ना ये। हम्म। चाहना या जी। तलाश करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, यानी इसमें जो नून है वो क्या है, नून अलिफ ना क्या है? जी उम्मीमान, नून अलिफ ना क्या मफूल है? भी। मफूल है। मफूल। ठीक है, तलबा। हाँ, तलबा आपके पास पहला सीगा है, फर्स्ट वन, और ना उसके साथ जो है वो मफूल जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी दोनों हम आपके पास, फाइल और मफूल जो है वो इसम जमीर के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 11 वाला जो है, तुलिबना, यहीं से हमें पता चल गया है कि ये हमारे पास क्या है, पेश है उसके ऊपर, मजहूल है। ठीक है। और शुरू में कोई अलामत मुजारे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये माजी है। और इसके भी वही मादा है, तो, लाम और बा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नंबर 12 पे, दखलता। ये तो बड़ा इजी है, दखलता। जी मनाल। मैम इसके रूट लेटर्स दा, खा, लाम है। हम्म। और ये सॉरी, माजी ये है माजी मुजारे? का जी, माजी है मुजारे, आपने बोल दिया माजी है। माजी है। हम्म। और ये अ, मरूफ है मजहूल?
एक्टिव है, मैम ये एक्टिव वॉइस है। सॉरी, ये मारूफ है। मारूफ है। कौन सा सीगा ये? मैम ये सीगा। 7th। दखलता। तर्जुमा। तुम दाखिल हुए। हम्म, सही। एक के लिए ना, एक मुजक्कर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम दाखिल हुए, ये तू दाखिल हुआ, हम इसको यूं कर लेते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे नंबर 13 है जी, सयगलिबूना। सयगलिबूना, इसको भी छोड़ दें, ये नहीं अभी हम करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी जुकीरा। जुकीरा पेश आ गई, यानी क्या बन गया? मजहूल। अलामत मुजारे शुरू में नहीं है, माजी। और आपके पास इसके रूट वर्ड क्या होंगे? सिंपल, तीन ही उसमें लेटर है, जाल, काफ और रा। उससे ज्यादा तो है ही नहीं कि जो हम उसको ढूंढे कि उसमें से क्या है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, जाल, काफ और रा। अच्छा जी, सकुलत। सकुलत। सकुलत, ये भी बड़ा इजी सा है, सिंपल वाला बिल्कुल। सकुलत। जी हुमा जी। ये हो जाएगा आपका सा ऑफ और लाम। हम्म। ठीक है, और आपका माजी हो जाएगा ये। इसके हम्म। अलावा मारूफ है, और हम्म। इसका जो सिगा है वो चौथा है। हम्म। और इसको सब ये हो जाएगा कि वो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। सकुला सहूलत। का मतलब होता है भारी होना। सा कॉफ लाम, भारी होना। वो ये मुझे हमल की मीनिंग में आ रहा है, आई थिंक सेंस में आ रहा होगा ये। नहीं, वो फिर किस हमला होता है, वो हमल के मीनिंग में जो आता है। सबकुलत, तो ये हो जाएगा वो भारी हुई। भारी हुई ठहरे, देख भी लेते हैं, मेरे भी इस वजह ज़हन में नहीं आ रही, ये हमने कहीं पढ़े भी हैं पीछे, हमारी जो शीट थी उसके अंदर थे, लेकिन अभी मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा। मैंने उसको डिलीट कर दिया हुआ शीट को। सा कॉफ और लाम, ये आ गया सकला। वजन मालूम करने के लिए हाथ में उठाना, सकुला। बाब करुमा, ये हमारे पास आ रहा है, बाब करुमा से सकुला, यस्कुलु, वजनी होना, भारी होना। आमतौर पे उसके लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? मिजान के लिए, है ना। सकुलत, फमन सकुलत मवाजीनु फहुवा फी, उसमें भी आता है फाहुवा फी ईशत रादिया। यस यस। सूरह ठीक है। कारिया में भी आता है, ठीक है ना। तो वो जो हम वाला होता है ना, वो हमल हमल, वो हा मीम लाम ही शुरू उसके लिए यूज होता है ठीक है। स्पेसिफिकली। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास रह गए हैं 6 मिनट रह गए हैं। 6 मिनट में हम थोड़ी सी ये वाली कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपने ये करना है, ये अब आपके पास नून सकीला के साथ आ गई है, ठीक है जी। यानी इसमें आपके पास क्या है कि सारे के सारे नून सकीला किसके साथ इस्तेमाल करते हैं जी हम? माजी के साथ, मुजारे के साथ। गुजारे। मुजारे के साथ यूज करते हैं, इसका मतलब है ये सारे इसमें मुजारे की चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि नून सकीला है। आपने पहले तो इसका मादा बताना है, सीगा बताना है, और फिर उसके बाद तर्जमा करना है, ठीक है जी। तो नंबर 1 कौन करेगा? हाँ जी, आयत ने हैंड रेज किया, अब आयत करेंगी जी? आयत, आपने हैंड रेज किया हुआ, करेंगी? अच्छा, इसमें करने का बड़ा आसान सा, बड़ा मजे का तरीका है क्या। लाम, ये जो ला लगा हुआ है इसको सबसे पहले हटा दें, लामे ताकीद है ना ये, इसको साइड पे करें। उसके बाद ये नून को भी साइड पे करें। अब आपके पास क्या बच गया? अक,
तुबा। ठीक है। अब हमें पता है कि अन्ना की जो आवाज आती है जब हम नूने मुशद्दद लगाते हैं साथ, वो जो सीगे हमें सबने सर ने बताए थे, तो उसमें अन्ना की आवाज जो आती है वो कौन से वाले सीगों के लिए होती है? क्या निशानी थी? आया मैम था, आपने ये हैंड रेस किया? पेश वाले सीखों के लिए। पेश वाले सीगों जी के लिए। मैम। इसका मतलब है कि जब मैं इसका ये नून हटाऊंगी तो ये बा के ऊपर जो जबर है ये किस में चेंज हो जाएगी? पेश में। पेश में। अक तुबू। हाँ जी। अब ये कौन सा वाला सीगा है? अक्तुबु। मैम ये अक्टूबर नक्टूबू, ये 13 है। 13 है, बिल्कुल सही है। फिर इसका तर्जुमा क्या होगा? कातबा यक्तुबु का मतलब हम। होता है लिखना। हम्म। जी मैम। मैंने लिखा। और जो ऊपर लिखा हुआ है ला अक्तुबन्ना, इसका क्या मतलब होगा? तो बनना। मैम जब उसका नहीं हम, पता। क्यों, क्या हो गया? जब हम नूने मुशद्दद लगाते हैं तो फिर हम इसका तर्जुमा किस में करते हैं? हाल में या मुस्तकबिल में? मैम मुस्तकबिल में करते हैं। मुस्तकबिल में सिर्फ करते हैं। और किस लिए हम करते हैं? ताकीद पैदा करने के लिए ना। मैम तो मैं ताकि कहूंगी कि जी, तो फिर ताकीद हम कैसे पैदा करेंगे उर्दू में जब तर्जमा करेंगे? मैं जरूर, हम्म। मैं जरूर बिल जरूर लिखो। लिखूंगी। मैं जरूर लिखूंगी। या मैं हर सूरत लिखूंगी। मतलब वो करने का तरीका है कि आपने वो एम्फोसिस पैदा करना है, तो आप अपनी जुबान में उर्दू में हम कैसे कर सकते हैं, किन अल्फाज के साथ, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 2, ये तो बड़ा इजी है। इसकी तो हमने, सर ने हमें करवाया भी था ये। हाँ जी, नंबर 2, मादा, सीगा, और फिर उसके बाद तर्जुमा। किधर गायब हो गए सारे के सारे? एक आयत का ही हैंड रेज है, क्यों? हाँ जी, उम्मे ईमान। मैं ट्राई करूंगी। करें, जरूर यहाँ करें। पे जाल, जाल हा बा, मादा बिल्कुल सही। हम्म। सीगा कौन सा है ये? नज़हबु। यहाँ पे सीगा नंबर 14। 14, तर्जुमा करें। बेशक हम जाएंगे या जा चुके हैं। नो नो नो, जा चुके हैं नहीं आएगा। जब हम नूने मुशद्दद लगा देते हैं मुजारे के साथ तो फिर हम उसका तर्जुमा किस में करते हैं? मुजारे का दो तरह प्रेजेंट। तर्जुमा होता है, प्रेजेंट यस। या फ्यूचर। फिर हम सिर्फ फ्यूचर में उसका करते हैं तर्जुमा। नूने मुशद्दद यानी ये तो नूने ताकीद लग गया ना इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इसका तर्जुमा मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में करना है, मुस्तकबिल में अब करना है। प्रेजेंट वाला तर्जुमा इसका मैं उसको क्रॉस कर दें। ठीक है। तो शुरू में लामे ताकीद भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि डबल हम उसमें ताकीद पैदा कर रहे हैं। तो आप ये कहें कि हम हर सूरत जाएंगे, हम जरूर जरूर जाएंगे। दो दफा जरूर बोल दें। तो इसमें ये एक जरूर आ गया आपके पास लामे ताकीद के लिए, एक जरूर आपके पास आ गया नूने मुशद्दद या नूने सकीला के लिए। तो ये आपके पास इसका तर्जुमा होगा। ठीक है जी। सही, थैंक यू। हम्म। अच्छा जी, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। बल्कि कंप्लीट क्या करेंगे, मुझे लगता है ये आगे भी चलेगी। ये लंबी है थोड़ी। हाँ, ये वाला भी हमारे पास, ये दो हमारे पास हैं जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड है? नूने सकीला से रिलेटेड है। ठीक है। तो कल आपने सिर्फ एक ये छोटा सा काम करना है कि अपने पास अपने नोट्स खोल के रखने हैं नूने सकीला की, ताकि आपको थोड़ा सा उससे हेल्प मिलती जाए और आप उसकी मदद से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी मुजारे और मुजारे में ताकीद पैदा करना, इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो हमारा टाइम होगा उसमें फिर हम इंशाल्लाह अपना आगे लेक्चर जो है उसको देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है।